Hello friends, welcome back to my channel, and in today's video I will going to share about my Char Dham Yatra. I have done it recently in the month of April. So now let's move on to our video. Char Dham Yatra ट्रैवलिटी एजेंसी के थ्रू बुक की थी एंड इनका इंस्टाग्राम पेज है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी या नेम मेंशन कर दूँगी. सो वो कितना प्राइजेज़ हमें पे करना पड़ा था, क्या फुल डिटेल थी, कहाँ कहाँ हमें लेके गए थे वो, एंड क्या फैसिलिटीज़ थी. आई विल गोइंग टू शेयर ऑल द डिटेल्स इन दिस वीडियो. सो ये पार्ट 1 रहने वाला है एंड सेकेंड पार्ट में मैं डिटेल में आपको शो करूँगी क्लिप्स जो कि मैंने रिकॉर्ड की है सारे होटल्स की जहाँ हमने स्टे किया था, जो भी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, वो सारी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगी. हरिद्वार से हमारा पिकअप होने वाला था, उसकी सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे वो शेयर कर देते हैं एंड आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो. तो डे 1 हमारा हरिद्वार से स्टार्ट हुआ था. हमें 2-3 व्यू पॉइंट्स दिखाए गए थे एंड बारकोट हम ट्रैवल कर रहे थे. हम अराउंड 9 to 10 PM के अराउंड हमने बारकोट में दीक्षा इन होटल में चेक इन किया था एंड ये होटल का क्लिप्स और फूड फैसिलिटीज़ जो भी प्रोवाइड की गई थी, इन सारी क्लिप्स को मैं पार्ट 2 वीडियो में आपको शो करूँगी, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो. देन डे 2 पे हमने मॉर्निंग में सेम होटल बारकोट में ही ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया था एंड देन हमें यमुनोत्री दर्शन किया. उसके बाद हमें 2-3 और व्यू पॉइंट दिखाए गए थे. देन अराउंड 9 to 10 PM के अराउंड हमने वापस से बारकोट होटल में ही सेम होटल में चेक इन किया था. डे 3 में हमने बारकोट होटल में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके चेकआउट कर लिया था वो होटल से एंड हम गंगोत्री दर्शन के लिए निकल गए थे. हमारे सारे लगेज हमने वैन में लोड किए थे. गंगोत्री दर्शन करने के बाद हमने 2-3 व्यू पॉइंट्स देखे थे एंड देन हमने ट्रैवल किया था उत्तरकाशी होटल तक. तो उत्तरकाशी में हमें श्री कृष्णा होटल प्रोवाइड किया गया था. उसकी भी वीडियो क्लिप्स आपको पार्ट 2 में दिखेगी एंड वहाँ पे भी हमारा 2 नाइट्स का स्टे था उत्तरकाशी होटल में. तो हमने उत्तरकाशी होटल में डिनर करके फिर हमने डे 4 में अपना उत्तरकाशी होटल में ब्रेकफास्ट किया, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. एंड वहाँ उत्तरकाशी में हमने 3-4 टेम्पल्स विज़िट किए थे, धारा देवी टेम्पल एंड और भी व्यू पॉइंट्स देखे थे. फिर उत्तरकाशी होटल में हमने डिनर किया था एट अराउंड 9 to 10 PM हमने वापस होटल पे आ गए थे. फिर डे 5 में हमने उत्तरकाशी होटल को चेकआउट किया था एंड हम ट्रैवल करके फाटा तक पहुँचे थे. बीच में हमें 2-3 व्यूज़ दिखाए गए थे, संगम दिखाया गया था, रुद्रप्रयाग आया था बीच में, तो वो सारे हमें व्यू पॉइंट्स दिखाए गए थे. फाटा में हमें मुकुंदी स्टे प्रोवाइड किया गया था. इसके लिए मैं थोड़ा डिटेल बताना चाहूँगी. ये होटल हमारे लिस्ट में नहीं था, ये होटल मेन टाइम पे चेंज किया गया था. इस होटल की फैसिलिटी मतलब मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी थी. बेसिकली रूम जो था वो एप्रोप्रिएट नहीं था, जैसा मतलब बाकी सारे होटल्स की फैसिलिटी मुझे और रूम्स एंड सब कुछ सही लगा था. बस डे 5 वाले होटल की फैसिलिटी और रूम मुझे सही नहीं लगा था. फिर फाटा में हमने डिनर किया था एंड इनके खाने की सर्विस भी फाटा में वाले होटल में अच्छी नहीं थी. वो बाहर से कहीं से लेके आ रहे थे और हमें प्रोवाइड कर रहे थे खाने का. तो मुझे मतलब ये फाटा वाले स्टे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था पर्सनली. फिर डे 5 में हमने डिनर किया फाटा होटल में एंड डे 6 में मॉर्निंग में हमने फाटा होटल से अपना लगेज वहीं पे हमने रखा था एंड हम केदारनाथ की यात्रा पे निकल गए थे. हमें वैन से पॉइंट तक ड्रॉप किया गया था जहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होने वाली थी एंड फिर हम पैदल दर्शन के लिए निकल गए थे. मुझे अराउंड 8 आवर्स लगे थे. हमने मॉर्निंग में 10 से 11 के आसपास स्टार्ट किया था एंड पहुँचते 8 बज गए थे. मैंने फुल पैदल ही ट्रैवल किया है. केदारनाथ टेम्पल के थोड़े ये हेलीकॉप्टर हेलीपैड है, वहाँ पे हमें टेंट्स प्रोवाइड किए गए थे जो कि इनकी पैकेज में इंक्लूड थे. अगर आपको रूम्स चाहिए तो आप 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके रूम की फैसिलिटी भी आप ले सकते हो. जो टेंट, क्योंकि टेंट में सिर्फ चार्जिंग पॉइंट प्रोवाइड किया गया था एंड वहाँ पे कंबल ब्लैंकेट्स भी प्रोवाइड किए गए थे, बट बहुत ज़्यादा ही ठंड थी तो रूम ज़्यादा सही रहेगा एज़ पर माई सजेशन. डे 7 में हमने केदारनाथ मंदिर में मॉर्निंग दर्शन किया, आशीर्वाद लिया एंड देन हम यात्रा करके वापस से पॉइंट तक पहुंच गए थे जहां हमारी वैन खड़ी थी. हमें पहुंचते 8-9 बज गए थे. देन हमें वापस से फाटा वाले सेम होटल में मुकुंदी स्टे में वापस से हम वहाँ पे पहुंच गए थे. फिर वहाँ पे हमने डिनर किया एंड देन
डे 8 पे हमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया था। ब्रेकफास्ट करके हम तुंगनाथ के लिए निकल गए थे, अपने सारा लगेज लोड करके चेकआउट करके फाटा मुकुंदी स्टे होटल को। तुंगनाथ में दर्शन करके फिर हमारा नाइट स्टे था पीपला कोटी में हमने फिर नाइट स्टे किया था। वहीं पे हमें डिनर भी प्रोवाइड किया गया था, वो होटल भी सही था बिल्कुल। फर्स्ट किया डे 9 में हमने पीपला कोटी में ही ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया एंड फिर वहाँ से हम बद्रीनाथ यात्रा के लिए निकल गए थे। बद्रीनाथ दर्शन करके और हमें 2-3 व्यू पॉइंट्स दिखाए गए एंड देन वापस पीपला कोटी होटल में हमने चेक इन किया था रात में, देन डिनर किया था एंड डे 10 में हमने पीपला कोटी होटल से चेकआउट किया था मॉर्निंग में एंड ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए थे ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश से फिर हमें हरिद्वार ड्रॉप करने वाले थे वो, एंड ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग इंक्लूडेड थी बट हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो हमें रिवर राफ्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी। ये डे 1 से लेके डे 10 तक की जर्नी थी जो कि एज़ पर टूर हमें प्रोवाइड की गई थी। सो पार्ट 2 में आप होटल रूम की क्लिप्स देख सकते हो जहाँ हमने स्टे किया था एंड फूड फैसिलिटीज़ जो हमें प्रोवाइड की गई थी, वैन कैसी थी हमारी एंड और भी जो भी डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शंस है वो मैं आपको पार्ट 2 में भी शेयर करूँगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी ट्रैवल करने वाले चार धाम यात्रा। बाय गाइज।